अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द न्यू वीक। और नए हफ्ते के हवाले से अब मौसम थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन आपकी सर्दियों की जो भी सब्जियां हैं वो और फ्रूट ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में भी सारे चलेंगे। और चांसेस ये कि रमज़ान में भी आपको इन्हीं फ्रूट्स और सब्जियों के साथ काफ़ी बेहतरीन किस्म का मौसम मैंने आपको बताया। ख़ास तौर पे अगर आप सब्जियों की बात करें तो प्राइम सीज़न है। जितने भी सब्जियां ले लें मोस्टली आपको इस सीज़न में मिलती हैं। और इस सीज़न की बहुत सारी सब्जियां जो किसी और मौसम में नहीं मिलती। गर्मियों में अमूमन फ्रूट का ज़्यादा बेहतर मौसम होता है, सब्जियों का कम होता है। सर्दियां जो हैं ये टिपिकल फ्रूट की और सब्जियों की। और सब्जियों में आजकल जो बड़ा डिफरेंट किस्म के साग मैंने देखने को मिल रहे हैं। चने का साग फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चने की जो फसल लगती है और कच्चा चना मिल रहा है बाज़ार में, अगर आपने कभी खाया हो बड़ा मज़े का होता है। और बेसिकली उसको छिलका उसके ऊपर होता है, भुनते हैं इसको और फिर नमक में भुनते हैं इसको, बड़ा मज़े का बनता है। और इसके साग बड़े मशहूर है, मैंने खाया नहीं, मैंने पहली दफ़ा देखे और मुझे आइडिया हुआ कि ये भी खाने वाली चीज़ है। और उसके साग बड़े सिंध में ख़ास तौर पे खाए जाते हैं। ट्राई कीजिएगा। कराची में और शहरों में कहीं ना कहीं आपको इसका साग मिल सकता है। और अगर नहीं मिल रहा हो तो आप सब्ज़ी वाले को बोल के वो आपके लिए स्पेशल ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो आम तौर पे कम जगहों पे आपको अवेलेबल है। जिस तरह केल एक किस्म का ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, ये बड़े मज़े की सब्ज़ी है। और बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए हैं, यानी ऐसी सब्जियों की काश्त अब कर रहे हैं जो कि यहाँ पे उग भी सकती हैं। बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे उग रही हैं, उग सकती हैं और उग रही हैं, और लोग इस पर काम भी बहुत कर रहे हैं। आज हम आ जाते हैं हमारी दो रेसिपीज़ की तरफ, ग्रिल्ड चिकन इन मस्टर्ड सॉस और साथ में चिकन चिली इन ऑयस्टर सॉस। सबसे पहले आ जाएंगे मस्टर्ड सॉस की तरफ। अच्छा, ये सॉस का कॉम्बिनेशन बेसिकली जो है, ये एक सॉस था हॉलैंडेज सॉस, वो बेसिकली उसको बटर मेयोनीज कहते हैं। वो उससे मैंने कॉन्सेप्ट लेके उसमें आमतौर पे ये काली मिर्च और प्याज को सिरके में पकाया जाता है। ये रिड्यूस होता है तो सिरका और काली मिर्च खट्टी हो जाती है, बिल्कुल मज़े की। और फिर इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे, साथ में इसमें क्रीम शामिल करके इसको हम करेंगे सर्व। और चिकन ब्रेस्ट यहाँ पे आ जाता है, और चिकन ब्रेस्ट से हम इसको स्टेक बनाएंगे। तो सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट लिया और इसके बाद इसको हम सेंटर में दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। और इसके बाद ये इसके नीचे ये जो गोश्त का हिस्सा है इसको अंडरकट कहते हैं चिकन का। सो ये हम इसमें से रिमूव कर लेंगे और ये किसी और मसरफ़ में ले आएंगे, यहाँ पे इसका काम नहीं है। तो इसका अंडरकट रिमूव किया। इसको रिमूव करने की वजह, इसको भी मैं फ्लैट करूँगा। अगर मैं फ्लैट करूँगा तो ये गोश्त सारा फटेगा और ये सारा खुल जाएगा। सो हमें इसको रिमूव करना ज़रूरी है। ये साइड्स इसकी थोड़ी सी मैं काट लेता हूँ। सो ये चिकन ब्रेस्ट नीट क्लीन आ गया हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये अंडरकट इसका निकाल लेते हैं, टेंडरलॉइन कहते हैं इसको। और ये अमूमन अलग से बिकता भी है। मैंने एक दफ़ा चिकन वाला चिकन ले रहा था तो मैंने सिर्फ ये अंडरकट लिए या टेंडरलॉइन। बड़े मज़े के, बहुत ही नरम गोश्त होता है। मुर्गी का गोश्त वैसे ही नरम है और ये उसमें सबसे ज़्यादा नरम गोश्त। सो ये हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्लैटन करना है हैमर के साथ। सो एक हैमर ले लिया और एक प्लास्टिक की थैली ले ली, जिसके बीच में हम इसको रख के और फिर फ्लैट करेंगे। ये थैली इसके ऊपर रखी और ये हैमर ले लिया। हैमर ना हो तो सिंपल बेलन से भी हो जाएगा। अच्छा, बहुत इसको फ्लैट नहीं करना है, थोड़ा सा इतना करना है कि हल्का सा फ्लैट हो जाए, और वो भी मस्त नहीं है आपकी। मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रहा हूँ। ये कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको बीट करेंगे तो ये गोश्त फट जाएगा। हम इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर रहे हैं बस। दैट्स ये देखिए बेहतरीन हो गया। सो इसके साइज़ से अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना हमने इसको फ्लैट किया। देखिए ये थोड़ा सा इसको फ्लैट करना है, ज़्यादा नहीं करना। इस चिकन ब्रेस्ट को भी ले लेते हैं। इसको पहले हम ग्रिल करेंगे और फिर इसका मस्टर्ड सॉस बनेगा और इसके ऊपर आएगा। और इसके साथ हम सर्व करें रेजिया पास्ता का फरफाले। फरफाले बेसिकली बो टाई को बोलते हैं, बो को बोलते हैं। तो ये इसके साथ हम, बहुत सारी हमारे पास चॉइस है, तो हमने ये पास्ता इसके लिए ले लिया। ब्रेस्ट को सबसे पहले बस ये हो गया काम। थैली को यहाँ पे रखा और अब इसको हमें थोड़ा सा मैरिनेट करना है विद जस्ट सॉल्ट एंड पेपर। ये सॉल्ट और पेपर आ गया, काली मिर्च आ गई। अच्छा, स्टेक मोस्टली अगर आप बीफ का भी बना रहे हैं या चिकन का हो, मैरिनेशन यही है। बहुत सारे पहले एक टाइम में हम भी इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते थे स्टेक में। अब ये पता लगा कि ओरिजिनल स्टेक का अगर आपको टेस्ट एंजॉय करना है तो इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च के अलावा
और किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये काली मिर्च डाली, नमक, और इस साइड पे भी थोड़ा सा नमक। अब हमने इसको एक ग्रिल पैन ले लें, नॉर्मल पैन ले लें, और अप टू यू, मेरे पास ग्रिल पैन है तो मैं यहाँ पे ग्रिल पैन लेके और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल दिया फॉर हेल्थ रीजंस, और थोड़ा सा बटर भी इसमें शामिल कर दूंगा थोड़ा इसको क्रीमी टेस्ट देने के लिए। ये आ गया मक्खन और ये चीज़, बस ये जैसे मेल्ट होता है हल्का सा। सिंपल चिकन ब्रेस्ट को हम दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा ग्रिल करेंगे, और थोड़ा सा ग्रिल करने के बाद उसको धीमी आंच पे साइड पे थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे। चिकन ब्रेस्ट ध्यान में रखिएगा, काफ़ी थिक चिकन ब्रेस्ट है तो इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। अगर थिन चिकन ब्रेस्ट होगा तो फिर उसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली इसका हाफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाला चिकन ब्रेस्ट जो है ये तकरीबन 12 से 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इसको लगेंगे मुकम्मल तौर पर पकने में। तो ये सबसे पहले ईच साइड इस पर रख के और इसको हमने पकाना है। थोड़ा सा ग्रिल करेंगे ताकि इसमें हल्का सा ग्रिल मार्क भी आ जाएंगे, और बेसिकली इस स्टेज पे इसको तेज़ आंच पे पकाने का मकसद इसके पोर्स को थोड़ा सील करना है। यानी गोश्त जब सील हो जाएगा तो फिर ये अंदर से जूसी भी रहेगा और जायकेदार रहेगा। अदरवाइज अगर पोर्स सील नहीं हुए तो फिर ये अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, इसका पानी सारा इसमें से निकल जाएगा। तो ईच साइड को थोड़ा सा ग्रिल होने देंगे और आंच में इसकी थोड़ी सी कर लेता हूँ कम, बस ये आराम से पकता रहेगा। ईच साइड मेरे हिसाब से तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले रखेंगे, फिर पलटेंगे इसको, और फिर इसको मैं साइड वाले चूल्हे पे धीमी आंच में पकने छोड़ दूंगा। एंड दिस विल टेक अबाउट 12 to 15 मिनट्स टू कुक। आप इसकी जगह बीफ भी बना सकते हैं, बीफ टेंडरलॉइन जिसको अंडरकट कहते हैं, वो अगर आप पका रहे हैं तो वो उसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली, अगर छोटे स्टेक्स हैं तो 8-10 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं। ये लें, देखिए हल्का सा इसको टर्न किया। चलिए जिसको जब तक हम पका रहे हैं इसको यहाँ पे ले आते हैं हम धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे और ये आराम आराम से अपनी आंच पे पकता रहेगा। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसका हम बनाएंगे मस्टर्ड सॉस, और उसके बाद पास्ता बॉईल करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा भी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन एंड मस्टर्ड सॉस। अज्जा ग्रिल्ड चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 4 अदद, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, सॉस के लिए बारीक कटी प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, सिरका 200 मिलीलीटर, फ्रेंच मस्टर्ड 3 खाने के चमचे, गाढ़ी क्रीम 250 मिलीलीटर, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। लीजिए चिकन ब्रेस्ट पकड़े यहाँ पे, और आंच में इसमें से आपको बार बार दिखाता हूँ जब भी मैं धीमी आंच की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये कितनी धीमी आंच है, देखिए इतनी धीमी आंच। अब ये शायद आपको फ्लेम ज़्यादा नज़र आ रहा हो, बहुत थोड़ा सा फ्लेम है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको कोई ढक्कन रख के इसको कवर नहीं किया हुआ, ओपन पैन में पकड़ा है। और कलर देखें, इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ये ओवरकुक वाली लुक नहीं आ रही। देखें इसका कलर कितना बेहतरीन आया है। और ये एक एक दफ़ा आपने इसको टर्न करते रहना है, और ये विदिन 15 मिनट पकेगा, कम से कम 15 मिनट से पहले नहीं पकेगा, मुझे आइडिया है, क्योंकि अंदर से थोड़ा बहुत कच्चा रह जाएगा। और चिकन का कच्चा रह जाना तो बहुत ही बुरी बात है, वो मतलब बिल्कुल ही टेस्ट ओवरऑल आपको बीफ खाया जाता है रॉ, थोड़ा सा मटन भी खाया जाता है थोड़ा सा रॉ, लेकिन चिकन बिल्कुल भी रॉ नहीं खाया जाता। मछली रॉ खाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल रॉ नहीं खाया जाता, इसको मुकम्मल तौर पर पकाना ज़रूरी है। तो इसको जब तक हम पका रहे हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पानी के हिसाब से नमक का इस्तेमाल 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया। आधा पैकेट यूज़ कर रहा हूँ, और आधा पैकेट खुलने के बाद आपने इसको रबड़ बैंड बांध के फिर उसको अपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी तो मौसम थोड़ा खुश्क है, लेकिन जैसी ही नमी आएगी तो नमी और गर्मी से इसमें आमतौर पे कीड़ा लगने का खदशा होता है। इस वजह से इसको अपने फ्रिज में रखना है अगर आपने आधा पैकेट इस्तेमाल किया। सिंपल इसको मिक्स किया, और अभी पका लें, इससे ज़्यादा ना पकाएं। और सवाल आपसे कर लेते हैं जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिलक्स सैंडविच मेकर। अब बड़े मज़े के सॉस की तरफ। और सॉस कैसे बनेगा? सॉस इस तरह बनेगा। पैन लिया और पैन में हमने शामिल कर दिया ये चॉप किया हुआ प्याज 1 अदद दरमियाने साइज का, साथ में कुटी काली मिर्च आ गई 1 खाने का चम्मच, और ये आ गया सिरका, और ये बहुत सारा सिरका है, 200 ml लिखा हुआ है। मैं इसमें तकरीबन 150 ml डालूँ, 200 ml डालते हैं सारा।
और इसको सिंपली पकाना है हमने। ये एक साथ पकेगा और ये प्याज और ये काली मिर्च पकने के बाद मज़ेदार खट्टी हो जाएगी, बहुत मज़े की। जैसी हो जाएगा इसके बाद हम इसमें क्रीम, मक्खन और मस्टर्ड पेस्ट शामिल करके इसको एक तरफ कर देंगे। लेकिन सबसे पहले ये प्याज और काली मिर्च सिरके में पकेगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जैसे ही बिल्कुल ड्राई हो जाएगा इसका मतलब प्याज और कुटी काली मिर्च जो है खट्टी होगी। फिर हम इसमें चीज़ें और शामिल करेंगे और ये हमारा मस्टर्ड सॉस तैयार हो जाएगा चिकन ब्रेस्ट के साथ। और चिकन ब्रेस्ट को आपने एक दफ़ा ज़रूर टर्न करते रहना है। और चपली कबाब अगर आपको कभी चांस मिले तो बहुत जगहों में बनता है। खैबर एजेंसी का जो लंडी कोतल, वहाँ का चपली कबाब फिनोमिनल है, बहुत मज़े का होता है। तो वो उस तरीके से भी इंशाल्लाह बनाएंगे। ये देखिए, जिस सिरके में हमने प्याज शामिल किया था और काली मिर्च, और लेकिन कैसे रिड्यूस हो गया, ये बिल्कुल रिड्यूस होगा। ये मुकम्मल तौर पे जैसे वो तकरीबन खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें हम और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मस्टर्ड पेस्ट, मक्खन और क्रीम और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल लिक्विडी। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं मक्खन, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। और इसके बाद आ जाएगी इसमें क्रीम, और इसके बाद आ जाएगा इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट मस्टर्ड पेस्ट। ये आ गया, और ये थोड़ा ज़्यादा ही आएगा तो फिर इसका मज़ा आएगा। अच्छा, लोकल 1-2 कंपनियां अब अच्छी बना रही हैं, और दो ये टिपिकल गोरों के आइटम है, पाकिस्तान में बनते नहीं थे, अब पाकिस्तान में बनना शुरू हुए हैं। बट स्टिल आई वुड एडवाइस के गो फॉर द इम्पोर्टेड वन। उसका टेस्ट जाहिर बात है, वो चीज़ जो सदियों से बना रहे हैं उनका और हमारा अभी टाइम लगेगा हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप करने में। इसको मिक्स किया और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक कम ही रखेंगे क्योंकि खट्टा है, इसमें आपको नमक की कमी इतनी महसूस नहीं होगी। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, 1 कप, और अब इसको उबाल आएगा। उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे 3-4 मिनट पकेगा और ये हमारा मस्टर्ड सॉस हो जाएगा रेडी। तो इसको मिला लिए सारा। ये देखें, कलर भी इसका हल्का सा येलोइश हो गया, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा मज़े का आएगा। तो इसको मिक्स किया और दैट्स इट। बॉयल आने के बाद थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगा। अभी ये थोड़ा सा थिक भी होगा बाद में, तो हम इसको चूल्हा फ़ौरन इसका बंद कर देंगे। फिर जब इसको गर्म करेंगे दोबारा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका होगा। अभी आपको लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा पतला है, लेकिन इसको हम मज़ीद अभी पकाएंगे नहीं, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। फिर जब सर्व करने लगे फिर इसका चूल्हा करेंगे ऑन। तो हमारा मस्टर्ड पेस्ट रेडी हो गया, वहाँ पे चिकन ब्रेस्ट रेडी हो रहा है और यहाँ पे पास्ता। तो हमारी पूरी की पूरी डिश रेडी हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे हमारी मज़ीद दूसरी रेसिपी की तरफ। चिकन को बार बार एक दफ़ा मैं पलट रहा हूँ, और कलर देखें अभी भी इसका बहुत कंट्रोल में कलर है। उसकी वजह इसकी धीमी आँच, बिल्कुल हल्की आँच पे पक रहा है, तो ये बेहतरीन पक रहा है। अगर ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाएंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। मस्टर्ड सॉस हमारा रेडी हो गया, इसको एक तरफ कर दिया। पास्ता भी एक करके थोड़ा चेक करते जाएंगे। इसका टाइम है 9 मिनट, और 9 मिनट से पहले तो पकेगा नहीं। और ये पास्ता इस वजह से टाइम ले रहा है, लोकल पास्ता अगर आप पकाएंगे तो लोकल पास्ता ले लेगा 5 से 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। इसका टाइम इस वजह से ज़्यादा है, इसमें जो गंदम इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा सख्त गंदम है, जिसको ड्यूरम व्हीट कहा जाता है। इस वजह से इसका कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा है लोकल पास्ता के हिसाब से। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी रेसिपी। सवाल ज़हन में रखेगा, आपने कोई से 4 सिट्रस फ्रूट्स जो इस सीज़न में होते हैं उनके नाम बताने और जीत जाइए ये डिलक्स सैंडविच मेकर। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। ग्रिल्ड चिकन एंड मस्टर्ड सॉस। अज्जा ग्रिल्ड चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 4 अदद, जैतून का तेल 1 खाने के चमचा, सॉस के लिए बारीक कटी प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, सिरका 200 मिलीलीटर, फ्रेंच मस्टर्ड 3 खाने के चमचे, गाढ़ी क्रीम 250 मिलीलीटर, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और सवाल आपसे दोबारा पूछ रहे थे जिसके हम आपको दे रहे हैं एनेक्स का डिलक्स सैंडविच मेकर। और सवाल सिंपल है, बहुत आसान। सिट्रस फ्रूट्स 4 बता दीजिए जो आजकल सीज़न में जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। बहुत सारी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेकिन जो पीक सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं वो आजकल सीज़न है उसका, उनके 4 नाम बता दीजिए और जीजिए ये सैंडविच मेकर। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारे चिकन चिली ऑयस्टर सॉस की तरफ। रेसिपी सिंपल है, आपने पैन लेना है, पैन में अदरक लहसुन पहले फ्राई होगा, फिर चिकन फ्राई होगा, फिर इसमें ऑयस्टर सॉस, कुटी, लाल मिर्च और फिर सब्जियां शामिल कर देंगे।
मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अभी, और उसकी वजह है कि मेरे पास है आधा घंटा, घड़ी मेरे सामने लगी हुई है और मैंने कुछ ना कुछ इसको खींचना है। मैं खींच रहा हूँ, रेसिपी है नहीं, रेसिपी बहुत सिंपल है। यानी अभी अगर इसको मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ तो विदिन 5 मिनट ये डिश रेडी, विदिन 5 मिनट्स। आपने सिंपल पहले अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर इसमें चिकन फ्राई किया, फिर इसमें मैं ये सब्जियाँ और ये कुटी लाल मिर्च डाल दूँगा इसमें, और इसके बाद इसको हमने सिंपल थोड़ा सा पानी डाल के 1.5 कप और कॉर्नफ्लावर से इसको मैं कर लूँगा गाढ़ा। तो हमने इसको सिंपल, चलिए ये चिकन ले लिया और चिकन को मैं बेसिकली कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थोड़ा सा कोट करूँगा और उसके बाद इसको करूँगा फ्राई। ब्रेक पे चले जाए, ब्रेक पे चले, हाँ चलिए जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। चिकन चिल्ली इन ऑयस्टर सॉस अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, ऑयस्टर सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, गाजर क्यूब्स 1 अदद, मशरूम क्यूब्स 5 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वेलकम बैक। रेसिपी मैंने आपको बताया, अगर आप पकाने शुरू होंगे तो अदरक लहसुन शामिल करेंगे, चिकन फ्राई होगा, साथ में सब्जी आ जाएंगी, ऑयस्टर सॉस और कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेंगे तो फॉर द सॉसी कंसिस्टेंसी। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और यूज़ नहीं करना, लेकिन इसका तरीका ये होता है जैसे भी हमने उसको फ्राई किया, थोड़ा छोड़ दिया और फिर कोई कचरा वचरा, इसका जो फ्राइंग का कचरा है इसमें से मैदा वगैरह वो नीचे पड़ा रहेगा, ऊपर से तेल गिरा लें और जो कचरा है वो फेंक दें। और ये आपने उसी दिन करना है, अगर आप इसमें कचरा पड़ा रहा तो तेल का जायका हो जाता है ख़राब। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और उसकी फ्राइंग शुरू कर देते हैं, एक एक पीस अलग अलग डाल के। ये चीज़ सिर्फ मैदा कॉर्नफ्लावर से इसको कोट किया है और इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, खैरियत? जी जी, और जो है आज पास्ता बन रहा है जी। तो जी मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी बताइए। जी माल्टे और लेमन, लाइम, चकोतरा, ये सब सिट्रस फैमिली में आते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में हम विनर भी अनाउंस कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। ये नहीं जी एक एक करके पीस सारे डाल रहे हैं और इतना चिकन है मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा में सारा फ्राई हो जाएगा, तो अलग अलग पीस डाल रहा हूँ। और उसी कोटिंग में सिंपल हमने कॉर्नफ्लावर या मैदे से उसको हमने कोट किया, हमारे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लावर पड़ा होता, उससे कोट करने के बाद, और इसका कुकिंग टाइम हार्डली 2 to 3 मिनट से, बस 3 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएगा तैयार। तो इसको पहले पका लेंगे, फिर निकाल लेंगे, एक तरफ कर दिया सारा। चले जी ये काम भी हो गया, इसको हटा लेते हैं और मशरूम को स्लाइस कर लेते हैं। ले जी मशरूम भी स्लाइस हो गया और अब हम सिंपली इसको थोड़ा ज़रा ऊपर नीचे करके चिकन को फिर निकाल लेंगे तो हमारा बेसिक काम हो गया कंप्लीट सारा। यानी अब हमारे पास कुकिंग टाइम हार्डली इसका 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये कोशिश करें कि जब भी घर में बना रहे हो तो इसको आपने इसी तरीके से पकाना है, यानी एंड में आपने इसको पकाना है, जब आप इसको खाने लगें तो ही आपको इसका सही मज़ा आएगा। चाइनीज़ खाने जितने भी होते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट का जो स्टाइल है खाने का वो ऐसी होता है, यानी रेस्टोरेंट में चिकन पका होता है, सब्जियां कटी होती हैं और सॉस भी सम टाइम तैयार पड़े होते हैं, उसी टाइम इसको फ्रेशली मिक्स करते हैं। उसकी वजह है कि अभी अगर मैं इसको बना के रख दूं और आप इसको घंटे बाद खा रहे हैं तो इसमें प्याज, शिमला, टमाटर, जो गाजर है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ओवरऑल इसके टेस्ट को थोड़ा ज़रा स्टेल कर देता है जायके को। हम ये नहीं करेंगे, चिकन को फ्राई करके निकालेंगे और चिकन में कोई चीज़ शामिल नहीं है, नमक भी शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लावर से इसको कोट किया है और इसको 3 से 4 मिनट में कर रहा हूँ फ्राई। और अब इसको मैं निकाल लेता हूँ, बस हमारा चिकन पक गया। तो हमने सिंपली काम जो हमारा बाकी है वो बहुत थोड़ा सा है, यानी इसको हमने हार्डली 5 मिनट के अंदर अंदर चीज़ों को मिक्स करके और इसको हम पका देंगे और ये हमारा बहुत ही मज़े का चिली चिकन इन ऑयस्टर सॉस हो जाएगा तैयार।
ये चिकन सारा निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी मुराद मेरे हिसाब से समझने को कोई 3-4 मिनट की कसर, और वो कसर निकल जाएगी जब इसको हम फिनिश करेंगे। ये सारा का सारा चिकन आ गया और चूल्हा कर देते हैं बंद। चलिए चिकन तैयार हो गया, पैन को हम हटा लेते हैं। और हमारे पास कितना टाइम है? रिकैप में जाएंगे अभी एक, ठीक है फिर रिकैप है ना। जो हमारे पास टाइम होगा, उसकी वजह ये है कि अभी अगर इसको मैं पका दूंगा तो फिर रिकैप में हमें टाइम मिलेगा बहुत। मैं वही आपको बताया, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, यानी इसको अभी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इट वुड हार्डली टेक 5 मिनट्स, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो सलमान भाई अभी क्या करें, इसको पका देते हैं, नो इशू। पैन रख दिया, चूल्हा किया ऑन, और विदिन 5 मिनट अभी सारी डिश हो जाएगी रेडी। हम क्या करेंगे, जो हमने ये वाला तेल लिया था यही थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ध्यान में रखिएगा चिकन को हमने डीप फ्राई किया और उसमें काफ़ी ऑयल है, तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे लेके, ये ऑयल बेसिकली हम ले रहे हैं गार्लिक और जिंजर को फ्राई करने के लिए। सो ये इसमें गार्लिक आ गया और जिंजर आ गया, और थोड़ा सा मैं ऑयल और ले लूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा बस। और इसको हम तेज़ आंच पे पहले करेंगे फ्राई, हल्का सा फ्राई होगा, फिर इसमें फौरी तौर पे सब्जियां आ जाएंगी, वो थोड़ी सी फ्राई होंगी, कुटी लाल मिर्च, मशरूम्स, और उसके बाद ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा पानी, और फिर हम इसको कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और चिकन हम आखिर में शामिल करेंगे। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल आखिर में, और 1-2 मिनट पकेगा और ये हमारा चिली चिकन एंड ऑयस्टर सॉस हो जाएगा रेडी। सो गार्लिक जिंजर को पहले फ्राई करें, हल्का सा इसकी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ जाएं कि गार्लिक और जिंजर फ्राई हो गया, और फिर हम और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करते जाते हैं बस। अच्छा जी, अब इसमें आ जाएंगे मशरूम स्लाइस किए हुए। तो स्टार्ट विथ, इसके बाद आ गया इसमें शिमला मिर्च, गाजर, कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच, डिपेंड करता है कितना स्पाइसी आपने इसको खाना है। प्याज मैं अभी शामिल नहीं कर रहा, प्याज मैं थोड़ी देर बाद शामिल करूंगा, फिलहाल इनको मैं थोड़ा सा कर लूँ फ्राई। हमारे साथ कॉलर भी है समीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीना। हेलो सर, आपके सवाल का जवाब देना है। जी हुकुम, बताइए। ऑरेंज है, कीनू है, लेमन है, लाइम है, ग्रेप फ्रूट है। जाने बेहतरीन हो गया। टीचर ऑरेंज है। जाने बहुत हो गया बल्कि ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम देख लीजिए, एंड पे इंशाल्लाह विनर अनाउंस करेंगे। ये सब्जियां होगी फ्राई। अब इसमें आखिर में आ गया प्याज, और प्याज शामिल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा किया मिक्स। साथ में आ गया इसका जो मेन फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट है, दैट्स ऑयस्टर सॉस, और साथ में थोड़ा सा पानी, तकरीबन कोई 1 कप। और इसके बाद क्विकली इसको करेंगे पहले मिक्स। ओहो, अब खांसी लगने वाली है, तबाही, क्योंकि कुटी लाल मिर्च हमने शामिल की थी। इसको मिक्स किया, पानी में थोड़ा सा और शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम है। ये समझिए 2 कप बस। इसको शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये चिकन, और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल नहीं किया था, लेकिन ऑयस्टर सॉस में काफ़ी नमक होता है, तो नमक आपने कम रखना है। कॉर्नफ्लावर ले लिया, इसको हमने थोड़ा सा पानी में घोल के और इस सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे बस। ये देखें, कॉर्नफ्लावर को घोला और इसको जाते साथ ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कॉर्नफ्लावर में गुठलियाँ ना हो। ओहो, ये कुटी लाल मिर्च जो है ना, तो तबाही मचाती है अच्छी खासी। एनीवेज, बस अब हमने इसको सिंपली कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा शामिल किया, मिक्स किया, और ये हमारा चिकन चिली एंड ऑयस्टर सॉस हो गया रेडी। कॉर्नफ्लावर बिल्कुल थोड़ा शामिल करने देंगे, थोड़ा शामिल किया, ये एकदम इसको गाढ़ा कर दिया, थिकनेस इसकी आ गई जो कि हमें चाहिए थी। सॉस बहुत कम रखना है, बहुत ज़्यादा सॉसी इसको नहीं रखेंगे तो इसका मज़ा आएगा। आप ये देखें, बेहतरीन तैयार हो गया। बस कॉर्नफ्लावर बहुत थोड़ा सा ही शामिल किया था और ये हो गया रेडी। तो हमारा चिकन इन ऑयस्टर सॉस रेडी हो गया, साथ में स्टेक हमारा भी रेडी है, वो भी सर्व करते हैं। और जा रहे हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ। कहीं जगह भी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन एंड मस्टर्ड सॉस। अज्जा ग्रिल्ड चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 4 अदद,
जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, सॉस के लिए बारीक कटी प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, सिरका 200 मिलीलीटर, फ्रेंच मस्टर्ड 3 खाने के चमचे, गाढ़ी क्रीम 250 मिलीलीटर, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को 2 हिस्सों में करके प्लास्टिक में लपेटें और हल्का सा चपटा कर लें। अब इनके दोनों तरफ नमक और काली मिर्च लगा दें। फिर हल्का सा तेल लगाकर ग्रिल पैन पर चिकन ब्रेस्ट को 3 से 4 मिनट एक साइड फिर दूसरी साइड से ग्रिल कर लें और धीमी आंच पर पकाकर साइड पर रख दें। अब फ्राइंग पैन में मक्खन गर्म करके प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लें। फिर इसमें सिरका डालकर इतना उबालें कि वो असल मिकदार से क्वार्टर रह जाए। अब इसमें क्रीम और मस्टर्ड शामिल करके गाढ़ा होने तक चमचा चलाते रहें। फिर इसमें नमक और काली मिर्च शामिल करें। आखिर में चिकन को प्लेट में निकालकर चमचे से उस पर सॉस डाल दें। चिकन चिली इन ऑयस्टर सॉस। अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, ऑयस्टर सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, गाजर क्यूब्स 1 अदद, मशरूम क्यूब्स 5 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन और कटी अदरक को 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें चिकन बोनलेस डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें ऑयस्टर सॉस, कुटी लाल मिर्च, नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें 1 कप पानी में मिलाया हुआ कॉर्नफ्लावर मिक्स करके चंद मिनट पका लें। उसके बाद सब्जियां डालकर चंद मिनट पकाएं और सर्व कर दें। आगे जी वापस, और चिकन चिली एंड ऑयस्टर सॉस, ओह इट हैज कम आउट अमेजिंग। यानी इसको सादा आप बना लेंगे तो भी मज़े का है, लेकिन हमने इसको मैदे से थोड़ा सा कोट करके जो डीप फ्राई किया ना, वो बल्कि पैन फ्राइड, उससे चिकन का फ्लेवर उसके अंदर फंस गया, टेक्सचर बड़ा अच्छा आ रहा है और खुशबू जायका तो बेहतरीन हो गया है। ये जी इसको हम थोड़ा सा कर रहे हैं सर्व, और ये जाएगा प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ। इसका अपना फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको कोई एग फ्राइड राइस, चिली फ्राइड राइस या जो वेजिटेबल फ्राइड राइस होते हैं, चिकन फ्राइड राइस, कोई ज़रूरत नहीं। ये ऑन इट्स ओन बड़ा मज़े का है एज़ इट इज़। चलें इसको तो हम रख देते हैं यहाँ पे, और हमारे स्टेक भी हो गए रेडी और मस्टर्ड सॉस भी रेडी हो गया। चूल्हा इसका किया बंद, और ये देखें बेहतरीन किस्म के मुकम्मल तौर पे चिकन ब्रेस्ट तैयार हो गए। ये रखे इधर और इधर, और इसके बाद आ जाता है इसका मस्टर्ड सॉस। और मस्टर्ड सॉस को हमने कुछ भी नहीं किया, थिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एज इट इज़। ये देखें बेहतरीन है। सो इसका सॉस भी इसके ऊपर डाल देते हैं, और आज का विनर भी अनाउंस कर लेते हैं। विनर कौन है भाई? आयशा फ्रॉम मुल्तान, कंग्रेचुलेशन, आपको सैंडविच मेकर मिल गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमें शो में कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम जवाब हमने भी सही दिया था। जवाब ज़्यादातर इंटरनेट जिंदाबाद, मतलब आसानी से सबको मिल सकता है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे फिर मैनेजमेंट जो हमारी जो टीम बैठी हुई है वो टॉस करती है और डिसाइड कर लेती है कि किसको देना है। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो रिपीटेड जो हमारे शो में कॉल करते हैं और बहुत सारे इनाम जीते हुए होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि नहीं दें। ब्रांड न्यू नया विनर जो पहली दफ़ा आ रहा हो, वो हम कोशिश करते हैं ज़रा उनको भी चांस मिले। तो बहुत सारे जवाब बिल्कुल सही होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग इसमें से कोई एक विनर चूज़ करते हैं। कंग्रेचुलेशन, आप जीत गई ये सैंडविच मेकर। यह आ गया हमारा चिकन ब्रेस्ट विथ मस्टर्ड सॉस, साथ में फरफाले पास्ता। ये आ गया हमारा चिली चिकन इन ऑयस्टर सॉस। और ये देखें सब्जियों के कलर देख रहे हैं आप, ये इस वजह से अभी भी फ्रेश है क्योंकि बिल्कुल लास्ट में हमने इसको पकाया। अगर पहले से पका के रखते तो इसका ऐसा टेक्सचर, इसका लुक नहीं आती सब्जियों की। और सॉस थोड़ा कम ही है ये आमतौर पर जिस तरह चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जो मखसूस किस्म के चिकन मिलते हैं ना, ये उस जैसा है। हल्का से इतना सॉस कोटेड है कि वो आपकी सब्जियों और चिकन को कोट कर रहा है, एंड दैट्स इट। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी होगी, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगी। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, वो मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा बचा था तो मैंने चिकन को अलग से फ्राई कर दिया, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। अमूमन जो हम भी रेस्टोरेंट्स में काम करते थे तो प्रॉन, फिश, बीफ, चिकन, ये सारे फ्राइड इस तरह पड़े होते हैं, सारे वेजिटेबल कटी होती हैं, कुछ सॉसेस बने होते हैं, तो वो मिनटों में तैयार होता है सारा। जैसा भी हमने आपने देखा कि जब चीज़ें तैयार थी कितने लगे इसको, हार्डली 2-3 मिनट्स, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।